लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 2 शुरू किया था और उसमें हम पहला टॉपिक इसका डिस्कस कर रहे थे। टॉपिक है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल जो हमारा टॉपिक है, लिहाजा इसके अंदर हमने कुछ बातें डिस्कस कर ली थी। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। जैसे आपको मैंने ये कहा था कि एक्चुअली जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है वो 3 ग्रुप्स में इसको प्लेस किया गया। 1A ग्रुप में, 4th ग्रुप में और इसके बाद 7th ग्रुप में। तो जो इसको प्लेस किया गया, प्लेस करने के जो पॉइंट्स हैं उसको हम रिजेम्बलेंसेस कहते हैं, या उन पॉइंट्स को हम नाम देते हैं पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटीज का। और जो हमारे पास उनको निकालने के कि उसको वहां से डिस्प्लेस कर दिया गया, वो जो पॉइंट्स हैं उसे हम नाम देते हैं, उन पॉइंट्स को हम नाम देते हैं, उन पॉइंट्स को हम कहते हैं पॉइंट्स ऑफ डिसिमिलरिटीज, या उसको हम डिफरेंसेस का जो है वो नाम देते हैं। लिहाजा इस तरीके से हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन को हमने कुछ ग्रुप्स पे रखा और कुछ ग्रुप्स हमने उसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, ये बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें डिस्कस करनी है एक्चुअली। हमने 1A ग्रुप का पढ़ लिया था कि 1A ग्रुप में क्यों रखा गया, क्यों निकाला गया। अब हम पढ़ रहे 4th ग्रुप के भी लास्ट सेशन में हमने कुछ पॉइंट्स पढ़ लिए थे। ये बात आपको डिटेल से बता दी थी कि हाइड्रोजन और 4th ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो हाफ फिल्ड वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। उनके ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाफ फिल्ड होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के पास के शेल है, के शेल को फिल्ड होने के लिए मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और हाइड्रोजन के पास के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरह जो 4th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनके पास लास्ट शेल जो है वो एल होता है। एल को कंप्लीट होने के लिए ऑक्टेट रूल के मुताबिक 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, लिहाजा इन तमाम के पास आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। इस तरह हाइड्रोजन और 4th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल रखते हैं, और इस वजह से हाइड्रोजन को हमने 4th ग्रुप के अंदर जो है प्लेस किया। इसके बाद आ जाए हाइड्रोजन एंड कार्बन बोथ आर फाउंड इन क्लोज एसोसिएशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये भी हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था। बोथ आर नॉन मेटल्स एंड फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। द electronegative values or electronegativity of hydrogen closely resembles to with the elements of 4th group। यहाँ तक हमने बातें डिस्कस की थी कि हाइड्रोजन और 4th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज होती हैं वो बहुत ज़्यादा उनमें रिसेम्बलेंसेस पाए जाता है। जैसे हाइड्रोजन 2.1 है, हाइड्रोजन जो है वो 2.1 है, हाइड्रोजन 2.1 है, और इसके साथ देखिएगा जो 4th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट जो है वो 2.5, 2.1, 1.8 और 1.7, ये इन तमाम के जो है वो एलिमेंट्स इनके जो है वो मौजूद हैं। इस तरीके से इनके जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑलमोस्ट देखिएगा बहुत ज़्यादा क्लोज है। इस वजह से हाइड्रोजन को प्लेस किया गया 4th ग्रुप में। इसके अलावा एक और इसमें जो रिजेम्बलेंस पाया जाता है वो ये पाया जाता है कि लाइक कार्बन, हाइड्रोजन ऑल्सो एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपको बताया था हमने। और ये रिजेम्बलेंस जो है 1A ग्रुप के साथ भी है कि 1A ग्रुप के एलिमेंट्स भी रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और 4th ग्रुप के एलिमेंट्स भी रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं एज वेल। हाइड्रोजन भी रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा कि अगर कोई एलिमेंट रिएक्शन के दौरान अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट में ऐड करवा दे तो इस एलिमेंट को हम रिड्यूसिंग एजेंट का नाम देते हैं। जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो रहे होते हैं। याद रखना, जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो इटसेल्फ ऑक्सीडाइज होंगे बिकॉज वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं और उस इलेक्ट्रॉन को दूसरा एलिमेंट या कंपाउंड गेन करता है। सिमिलरली इसी तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं।
कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं वो रिएक्शन के दौरान दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं। जब वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन को निकलवा लेंगे तो दूसरे में ऑक्सीडेशन होगी, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा इसके अंदर जो रिडक्शन का प्रोसेस होगा। लिहाजा हाइड्रोजन और कार्बन ये दोनों जो हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट। आप यहाँ देखिएगा कि SnO2 और C, यहाँ से 10 और क्या आ गया CO2, तो ऑक्सीजन जो है वो कार्बन ने गेन कर लिया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा कि कार्बन ने ऑक्सीजन को रिमूव करवा दिया, इस तरह हाइड्रोजन ने भी क्या किया, ऑक्सीजन को रिमूव करवा दिया। इस तरह दोनों क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट हैं, इस वजह से जो है वो इसको 4th ग्रुप में प्लेस्ड किया गया। इसके बाद हम आते हैं यार, ये बच्चे टाइम पे नहीं आते, एंड तक ये आ रहे होते हैं इसमें। इसके बाद देखें नेक्स्ट जो है पॉइंट्स ऑफ डिसिमिलरिटी, कि हाइड्रोजन को अब अगर बाहर निकाल दिया गया तो हाइड्रोजन को जो बाहर निकाला गया उसकी रीजन क्या है बाहर निकालने की। हाइड्रोजन को 4th ग्रुप में रखा गया, वो पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। अब इसके बाद हाइड्रोजन को 4th ग्रुप से बाहर निकाला गया। अब सबसे पहली बात वो डिफरेंस जो मैंने आपसे कहा था कि ऑल्दो कि अब वो चीज़ें सारी मिक्स हैं, लेकिन ये डिफरेंस पहले देखा गया था कि हाइड्रोजन जो है वो गैस है, हाइड्रोजन गैस है, और जो 4th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो क्या हो गए, सॉलिड्स हो गए। हाइड्रोजन गैस है और बाकी 4th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो सॉलिड्स हैं, और इस वजह से हाइड्रोजन को 4th ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया। इसलिए हाइड्रोजन को जो है 4th ग्रुप से बाहर जो है वो निकाल दिया गया। अच्छा, इसके बाद हाइड्रोजन इज डायटोमिक बट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4 दे आर मोनोएटॉमिक। हाइड्रोजन डायटोमिक है और 4th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो जो है वो क्या हो जाएगा, मोनोएटॉमिक होगा। हाइड्रोजन डायटोमिक है और 4th ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं वो क्या है, वो मोनोएटॉमिक है। लिहाजा इस वजह से इसको जो है वो बाहर निकाल दिया गया, हाइड्रोजन को यहाँ से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद हम आते हैं हाइड्रोजन contains just one valence electron but 4th elements contains 4 valence electron। हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जबकि 4th ग्रुप जो है इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका डिफरेंस आ जाता है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो डिफरेंस आ जाता है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है 1s1, और यानी ये S ब्लॉक में आ जाएगा, और जो 4th ग्रुप है इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या होती है, वो ऐड होती है P ब्लॉक में। कार्बन 6 है तो 1s2 2s2 और 2p2, तो कार्बन जो है वो आ जाएगा P ब्लॉक में, कार्बन आ जाएगा। लिहाजा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फर्क है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ इसके पास जो वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से भी हाइड्रोजन को 4th ग्रुप में जगह नहीं दी गई। ठीक है बेटा। इसके बाद अच्छा, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, क्योंकि जो थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं हाइड्रोजन और 4th ग्रुप की वो सिमिलर, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। जो थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं हाइड्रोजन की और 4th ग्रुप की, वो जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, ऑलमोस्ट जो सिमिलर होती है। तो इस पॉइंट को आप जो है वो कहाँ प्लेस करेंगे, ये पॉइंट ऑफ सिमिलरिटीज में आएगा कि हाइड्रोजन
और फोर्थ ग्रुप की जो थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ये थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज जैसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये जो है वो सिमिलर होती हैं किसके, फोर्थ ग्रुप से, इसलिए हाइड्रोजन को फोर्थ ग्रुप में जगह दी गई। ये जो पॉइंट आपके पास है, ये जो मिस्टेक यहाँ पर आया है, ये वाला पॉइंट किस में होगा, ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ सिमिलरिटीज में, कि हाइड्रोजन को प्लेस्ड किया गया फोर्थ ग्रुप में, क्योंकि इसकी जो थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज हैं, इसमें डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज है, ये सारी जो है वो सिमिलर होती हैं फोर्थ ग्रुप से, इसलिए हाइड्रोजन को प्लेस किया गया। यहाँ पर जो आप इसमें लिखेंगे, एक तो हाइड्रोजन इज अ गैस वेयर एज एलिमेंट ऑफ फोर्थ दे आर सॉलिड, हाइड्रोजन इज डायटोमिक बट elements of fourth group are monoatomic, hydrogen contains just one electron but फोर्थ ग्रुप कंटेन्स 4 इलेक्ट्रॉन। इसमें एक पॉइंट का इजाफा कर लीजिएगा, और वो जो पॉइंट है वो पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। वो पॉइंट किसका हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो है वो पॉइंट होगा। कि अब देखिएगा जरा, हाइड्रोजन जो है, ये देखिएगा, ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया, इस पॉइंट को आप पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी, जो चौथा पॉइंट है, इसको आप पॉइंट ऑफ सिमिलरिटीज में लिखिएगा। एक और इसमें डिफरेंस क्या आ जाएगा, वो डिफरेंस होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। हाइड्रोजन की अगर हम मिसाल लें, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, 1s1। ठीक है भाई, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो 1s1। अगर हम कार्बन की मिसाल लें, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, लिहाजा इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, वो हो जाएगी 1s2, 2s2 और 2p2 हो जाएगी। तो अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखते हो, ये इसका चौथा पॉइंट, आप इसको ये कह दीजिएगा कि चौथा पॉइंट है वो ये है बेटा, इस वाले पॉइंट को आप हटा दें। ये पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी क्या है, हाइड्रोजन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s1, और कार्बन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2, 2s2 और 2p2। यानी अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्या नजर आ रहा है, कि हाइड्रोजन बेसिकली s ब्लॉक एलिमेंट हो गया अगर इसको ब्लॉक वाइज देखें तो, और कार्बन जो है वो p ब्लॉक एलिमेंट है। और ऑब्वियसली यही डिफरेंस किस में आ जाएगा, सेवेंथ ग्रुप में। ये सेवेंथ ग्रुप भी क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट, और हाइड्रोजन क्या होगा, एस ब्लॉक एलिमेंट। तो ये मेजर डिफरेंस जो है, कुछ चीजें सिमिलर हैं तमाम ग्रुप्स में। लिहाजा ये 4 पॉइंट्स हैं कि हाइड्रोजन गैस है, एलिमेंट ऑफ फोर्थ ग्रुप सॉलिड है, हाइड्रोजन डायटोमिक है, एलिमेंट्स ऑफ फोर्थ ग्रुप मोनोएटॉमिक है, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 होती है, फोर्थ ग्रुप की वैलेंसी जो है +4 होती है, हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 1s1, यानी वो शो हो रहा होता है कि वो s ब्लॉक एलिमेंट है, जबकि जबकि कार्बन की या फोर्थ ग्रुप की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो p2 पर एंड होगी, लिहाजा ये p ब्लॉक एलिमेंट। तो ये वो डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से हाइड्रोजन को इस ग्रुप से जो है वो बाहर निकाल दिया गया। अब इसके बाद हम आते हैं, ये पॉइंट्स ऑफ डिसेबिलिटी हो गई बेटा। इसके बाद हम आते हैं अब सेवेंथ ग्रुप पर हम आ जाते हैं, ये लास्ट है, टॉपिक हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन एंड सेवेंथ ग्रुप। सेवेंथ ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टेटीन है। और ये जो ग्रुप आपको मैंने कहा था कि इस ग्रुप में सॉलिड, लिक्विड और गैसेस जो है वो सब मौजूद हैं। ये डिफरेंसेस जो हम निकालते हैं सॉलिड का और लिक्विड का या गैसेस का, ये एक्चुअली ओल्ड डिफरेंसेस हैं या सिमिलरिटीज हैं, लेकिन अब करंटली हमने तमाम एलिमेंट्स को जो है हमने वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से अरेंज किया हुआ है। पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी में देखें कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज डायटोमिक सिमिलर टू हैलोजन मॉलिक्यूल्स।
जैसे हाइड्रोजन डायटॉमिक होता है, जिसको हम H2 लिखते हैं, और जो हैलोजन है वो भी सब क्या होंगे, डायटॉमिक होंगे। ठीक है, Cl2 Br2 I2 लिखा जाता है। तो हैलोजन भी डायटॉमिक है और हाइड्रोजन भी डायटॉमिक है। ठीक है, जैसे ये देख सकते हैं आप, both hydrogen and halogen atoms require one electron to reach the nearest noble gas configuration। यानी कि हाइड्रोजन को और हैलोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, और इसलिए इनकी वैलेंसी -1 होती है। देखिएगा, हाइड्रोजन 1s1। एक्चुअली होता क्या है कि तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन को, इस पॉइंट को जरा क्लियर कीजिएगा, तमाम एलिमेंट जो हैं वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन को ये चाहते हैं कि वो कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन से रिसेंबल हो जाए। यानी कि नोबल गैसेस हैं हीलियम, नियोन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। हीलियम फॉलो करता है डुप्लेट रूल को कि अगर आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हीलियम का जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो नॉन रिएक्टिव होगा, जैसे कि हीलियम है। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो फॉलो करते हैं नियोन टू जेनॉन, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं कि अगर आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लिहाजा हर एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स क्या करते हैं, अपने आप को नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन पर लाना चाहते हैं। लिहाजा अब उसके लिए उनको इलेक्ट्रॉन गेन करने होते हैं या इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है। लिहाजा हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, वो हीलियम के करीब पहुंच, हीलियम के बराबर हो जाएगा। और बाकी जो 7th ग्रुप है इन सबको एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो रिमेनिंग नोबल गैसेस के करीब पहुंच जाए। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि हाइड्रोजन को भी अपना शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, -1। वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, -1। इसी तरह जो 7th ग्रुप है उस 7th ग्रुप को भी अपना शेल, आखिरी शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और इस तरह उनकी वैलेंसी भी -1 हो जाएगी। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी भी -1 और 7th ग्रुप की वैलेंसी भी -1। इन दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना आखिरी शेल कंप्लीट करने के लिए ताकि नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन को ये गेन कर पाए, वहां तक ये पहुंच पाए। इस वजह से हाइड्रोजन को जो है वो 7th ग्रुप में जगह दी गई। इसके बाद आ जाए, नेक्स्ट पॉइंट आ गया, बोथ हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस आर नॉन मेटल्स। इसमें ज्यादातर जो हैलोजेंस हैं वो नॉन मेटल्स हैं। हाउएवर आयोडीन हैज लिटिल मेटालिक कैरेक्टर। वो बात मैं आपको बार बार क्लियर कर रहा हूँ, ये डिफरेंसेस या रिजेम्बलेंसेस शुरू के हैं। अब जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ऑन बिहाफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ऐड हुए, लिहाजा हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। और जो 7th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ये 7th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं ये भी नॉन मेटल्स हैं। इस वजह से हाइड्रोजन को प्लेस्ड कर दिया गया 7th ग्रुप में। Both hydrogen and halogens have ability to react with alkali metals। ठीक है, अब दोनों के अंदर ये एबिलिटी है कि वो एल्कली मेटल्स के साथ रिएक्ट करें और रिएक्शन के दौरान दोनों हाइड्रोजन और हैलोजेंस ये दोनों क्या करते हैं, ये एक एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेते हैं दोनों। जैसे भी देखिएगा कि एल्कली मेटल्स हमेशा पॉजिटिव होगा तो ये इसके पर चार्ज +1 है और हाइड्रोजन पर चार्ज क्या होगा, -1। यहाँ पर सोडियम पर चार्ज +1 है और Cl पर क्या हो जाएगा, -1। लिहाजा -1 के माने क्या है, यहाँ पर देखें इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, 0, इसका भी क्या हो जाएगा, 0। इसके माने क्या है
रिएक्शन से पहले दोनों का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 है, लेकिन जब रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन ने और क्लोरीन यानी हैलोजन ने एल्कली मेटल्स का एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करके वैलेंसी के आगे -1 आ गई। लिहाजा दोनों की एबिलिटी है कि वो 1A ग्रुप के साथ रिएक्ट करते हैं, इस वजह से हाइड्रोजन को प्लेस कर दिया गया 7th ग्रुप में। ये एक और एग्जाम्पल देखिए ब्रोमीन की। हाइड्रोजन acts as H negative similar to X negative ion combined with metal। देखिए जो आपको मैंने एग्जाम्पल दी कि हाइड्रोजन की वैलेंसी, इसमें देखिए बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट्स आपके पास, छठा पॉइंट आ गया, पॉइंट्स आपके पास बहुत सारे, लिहाजा इसमें से जो तुम्हें इजीएस्ट लगे आपको एग्जाम में मैक्सिमम अगर लिखना होगा तो 4 पॉइंट्स आपको लिखने होंगे, मैक्सिमम लिखना होगा 4 पॉइंट। तो आप 4 पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं, सिमिलरिटीज में भी और डिससिमिलरिटीज में भी। वरना होता क्या है कि ये मिलाकर सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज मिलाकर जो है वो 4 या 5 पॉइंट्स आपको लिखने, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे हुए तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स की जरूरत है। आप 3-4 पॉइंट्स लिखे, और मैंने आपसे पहले भी ये बात कही थी कि आप इन पॉइंट्स को हेडिंग डालकर लिख लीजिएगा, तो आपका जरा पेपर जो है वो अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगेगा। इनको हेडिंग्स डालकर आप लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो हाइड्रोजन एक्ट्स एज H नेगेटिव सिमिलर टू X नेगेटिव आयन कंबाइंड विद मेटल। एक्चुअली 4 और 5 पॉइंट अगर आप गौर से देखें तो आपको सिमिलर पॉइंट्स ही लगेंगे, आप चौथा याद कर लें, पांचवा स्किप कर दें भी चल जाएगा। लिहाजा हाइड्रोजन H नेगेटिव आयन बनाता है बाय द गेनिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एज वेल एज जो हैलोजेंस हैं वो भी X नेगेटिव आयन बनाते हैं एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके। हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस बोथ हैव हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल। दोनों की जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आयोनाइजेशन पोटेंशियल के माने क्या होंगे बेटा कि इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए हमने जो एनर्जी लगानी पड़ती है उस एनर्जी को हम नाम देते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल का, ठीक है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू escape the electron from the last orbit is called ionization potential। तो ये डिपेंड करेगा कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है उस बात पर डिपेंड करता है कि उस एटम की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर, और इसके साथ साथ एटॉमिक साइज पर। एटॉमिक साइज बड़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कम होगी। एटॉमिक साइज छोटा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कम होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगी। तो हाइड्रोजन के पास क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन है तो एटॉमिक साइज बहुत कम है। जब एटॉमिक साइज कम होगा तो इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगी तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगी, क्योंकि इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो एटॉमिक साइज के लिहाज से हाइड्रोजन की जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू है वो ज्यादा होती है। लेकिन इन अदर हैंड अगर हम हैलोजेंस को देखें तो हैलोजेंस के पास इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद ज्यादा है, बिकॉज इसके आखिरी शेल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7 तमाम एलिमेंट्स के मुकाबले में। नोबल गैसेस को हम हटा दें, नोबल गैसेस को हटा दें, वो नॉन रिएक्टिव है, तो बाकी तमाम एलिमेंट्स के मुकाबले में हैलोजेंस के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लिहाजा इसी लिहाज से इसके पास प्रोटॉन्स की तादाद ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होती है, और इसलिए हैलोजेंस की आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों ज्यादा होती है। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की, जो कि 4 है पूरे पीरियोडिक टेबल में। लिहाजा इस हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू की वजह से भी हाइड्रोजन को प्लेस किया गया कहां पर, 7th ग्रुप में। इसके बाद हम आते हैं पॉइंट ऑफ डिससिमिलरिटीज पर। पॉइंट ऑफ डिससिमिलरिटीज क्या है?
अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो बेटा तो आप पूछ सकते हैं। पॉइंट ऑफ डिसिमिलरिटीज क्या होंगी ये हम देखते हैं। पॉइंट ऑफ डिसिमिलरिटीज में आ जाए, हाइड्रोजन कंटेन जस्ट वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन वेयर हैलोजन्स कंटेन 7 इन द वैलेंस शेल। ये बात मैंने आपको फोर्थ ग्रुप में समझाई थी कि डिफरेंस आएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हैलोजन्स के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन का भी डिफरेंस आएगा। ओके, हाइड्रोजन आयन H negative is unstable in water, where halide X negative is stable in water. In other words, H negative ion is react with water giving H2 gas, where X does not react with water. यानी कि दोनों नेगेटिव आयंस तो बना रहे हैं, लेकिन वाटर में जो हाइड्रोजन आयन है वो अनस्टेबल होता है और रिएक्ट करके H2 गैस फॉर्म कर लेता है, जबकि जो हाइड्रोजन आयन है वो स्टेबल होते हैं और वो आपस में कंबाइंड होकर X2 नहीं बनाते, इसलिए इसे बाहर रख दिया गया। इसकी एग्जाम्पल है लाइक H3O पॉजिटिव, नो X3O पॉजिटिव आयन इज अवेलेबल। H पॉजिटिव आयन जब बनता है, जो H पॉजिटिव है वो H2O के साथ कंबाइंड होकर फॉर्म कर लेता है H3O पॉजिटिव, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। जैसे कि अगर आपको थोड़ी सी 9th क्लास अगर याद हो, वरना यहाँ देखें, अगर हम इसको ऐसे कर दें, इस तरीके से अगर हम लिखते हैं, अगर इसको हम ऐसे लिखें कि HCl प्लस H2O, ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव। इसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, या और इसको ऑक्सोनियम आयन भी कहा जाता है। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ऑक्सोनियम आयन कहेंगे, इसको हम ऑक्सोनियम आयन भी कहते हैं। H3O पॉजिटिव को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोनियम, या ये ऑक्सोनियम आयन कहलाता है, इसको ऑक्सोनियम आयन कहते हैं। तो हाइड्रोजन ऑक्सोनियम आयन बना रहा है कैसे, H3O पॉजिटिव बनाकर, जबकि जो X3O पॉजिटिव फॉर्म नहीं होता, हैलोजन X3O नहीं बनाता, इसलिए हाइड्रोजन ऑक्सोनियम आयन बनाता है लेकिन हैलोजन ऑक्सोनियम आयन नहीं बनाता। इस वजह से हाइड्रोजन को यहां से बाहर निकाल दिया गया। ठीक है बेटा। इसके बाद हाइड्रोजन इज वाटर फॉर्मर एंड हैलोजन्स आर सॉल्ट फॉर्मर। हाइड्रोजन वाटर फॉर्मर है, हैलोजन जो है वो सॉल्ट फॉर्मर है। हाइड्रोजन सॉल्ट नहीं बनाता, हैलोजन सॉल्ट बनाते हैं। इस पॉइंट को भी आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, इस वजह से भी हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया गया। एक और पॉइंट, ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन इज न्यूट्रल, ये इंपॉर्टेंट है, वेयर ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन आर एसिडिक। हैलोजन आपको मैंने बताया था 1A ग्रुप में भी कि इसके जो ऑक्साइड्स हैं हाइड्रोजन के न्यूट्रल होते हैं, और 1A ग्रुप के जो ऑक्साइड्स हैं, 1A ग्रुप के जो ऑक्साइड्स हैं वो क्या होते हैं, वो बेसिक होते हैं। देखिए जो हाइड्रोजन के ऑक्साइड न्यूट्रल होते हैं, और 6th 7th ग्रुप के ऑक्साइड्स हैं वो क्या होंगे, एसिडिक, लिहाजा हाइड्रोजन को यहाँ पर प्लेस नहीं किया गया। इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी ऐड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे ऐड कर सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इसमें ऐड कैसे कर सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर है 1, ये क्या बनाएगा 1s1, और जो फ्लोरीन है इसका एटॉमिक नंबर होता है 9, तो ये क्या बना लेगा 1s2 2s2 और इसके बाद जो है वो 2p5, ये फ्लोरीन। लिहाजा इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फर्क है कि जो हाइड्रोजन है वो s ब्लॉक एलिमेंट हो गया, और जो हैलोजन है वो क्या हो जाएंगे, p ब्लॉक एलिमेंट्स हो जाएंगे। ये इसका आप छठा पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप 4 पॉइंट्स इनफ है, तो आप इनमें से ये चाहें तो ये वाला पॉइंट आप स्किप कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट आप स्किप कर सकते हैं, आप ये वाला पॉइंट भी चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं।
ठीक है बेटा, पहले 2 और आखिर के 2 जो मैंने लिखवाया ये वाला पॉइंट, ये आप इसको ऐड करके और लिख सकते हैं। तो मैंने ज्यादा पॉइंट्स आपको समझा दी हैं, इनमें से आप 4 पॉइंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वो डिफरेंसेस थे जिसके बिहाफ पर हाइड्रोजन को जो है वो 7th ए ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया। अब जनाब जब हाइड्रोजन को हर जगह रखा गया और फिर हर जगह से बाहर निकाल दिया गया तो हाइड्रोजन है कहाँ? अब इसकी पोजीशन क्या बनेगी, हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो क्या बनेगी? इसके लिए देखिएगा, इसके लिए हम आते हैं कि जनाब, इसके लिए हम आते हैं कि इसके कंक्लूजन पर। कंक्लूजन क्या है कि from the above discussion it is clear that hydrogen resemble as well as differs from elements of subgroup 1a, 4th and 7th. Therefore its position is not justified in any of the group discussed above. However, due to its valence configuration and partial resemblance, it is usually placed on the top of 1a, but it is no 1a group, but it is not a member of 1a group. इसको टॉप पर लिखते हैं और कुछ एलिमेंट जो हैं इसको टॉप, कुछ साइंटिस्ट इसको टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल लिखते हैं। पीरियोडिक टेबल के ऊपर सेंटर में जो फर्स्ट पीरियड से बिलोंग करता है। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट क्या करते हैं कि इसको 1A ग्रुप के ऊपर टॉप पर लिखते हैं, लेकिन ये 1A ग्रुप का मेंबर नहीं है। In fact, it is more appropriate to allow the separate and distinct place of hydrogen in the periodic table and not associate with any partial group, because it combines with almost all elements in the periodic table. It can form ionic as well as normal covalent compound. The oxides of hydrogen, that is water, is absolutely neutral, but the oxides of 1A are basic oxides and 7th are acidic. अब इसको प्लेस्ड कैसे किया गया बेटा, जरा इसको थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ। इसको प्लेस कैसे कर दिया गया देखिएगा जरा, कि एक तो इसको ये प्लेस किया गया हाइड्रोजन को इस तरीके से, ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, ये एस ब्लॉक आ गया, ये डी ब्लॉक आ गया, ठीक है, ये वाला जो है क्या आ गया पी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, और ये क्या हो गया एस ब्लॉक। तो हाइड्रोजन को जो प्लेस किया गया, ये प्लेस किया गया एट द टॉप ऑफ द पीरियोडिक, इनके सेंटर में। हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड से तो बिलोंग करता है, फर्स्ट पीरियड से बिलोंग करेगा, लेकिन इसका ताल्लुक किसी ग्रुप से नहीं होगा। इसे एट द टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन को प्लेस किया गया। कुछ साइंटिस्ट ये करते हैं कि हाइड्रोजन को जो है वो 1A ग्रुप के ऊपर पोजीशन देते हैं, 1A ग्रुप के ऊपर जगह देते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, इस 1A ग्रुप के ऊपर भी जो पोजीशन प्लेस की जाती है ये 1A ग्रुप का पार्ट नहीं है, इसको S1 की वजह से 1A ग्रुप पे रखा जाता है। लेकिन ज्यादा आपको मिलेगी वो इसकी बेस्ट पोजीशन है कि हाइड्रोजन इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल ड्यू टू its simplicity, because it contains only one electron and one proton, और इसके ऑक्साइड्स न्यूट्रल होते हैं। ये आयोनिक और कोवेलेंट दोनों टाइप्स के कंपाउंड बनाता है। और सबसे बड़ी इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में मौजूद तमाम एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कर सकता है। इसकी हम डिटेल पढ़ेंगे इसी चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया बेटा। अब इंशाल्लाह ताला हम कल से जो है वो नया टॉपिक शुरू करेंगे, और टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन का। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम से हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, दैट्स ऑल टुडे।